हेलो दोस्तों, आपका अपने ऑल अपडेट चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, आपका थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो आप अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे, मैं आशा करती हूँ, और अपनी अच्छे से बेहतरीन तरीके से अपना पेपर दे के आओगे। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज इतिहास, राजस्थान का इतिहास, जिसमें आपकी प्राचीन सभ्यताएँ होने वाली हैं और ये आपकी क्लास फर्स्ट है। इसमें आपके सभी जो आपके प्रीवियस यानी कि जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, वही मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जो भी मतलब स्टूडेंट हैं वो इसे टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और ये आपका इसका आंसर क्या रहने वाला है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है कि अग्नि वेदिकाएं किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई हैं। तो अग्नि वेदिका किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो भागौर से हुई है, कालीबंगा से, सुनाई से और नोहा से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। तो आइए बताते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? अग्नि वेदिकाएं किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो वो हुई हैं आपकी कालीबंगा से। कालीबंगा से आपकी ये प्राप्त हुई है। और इसमें मैं बता दूं, कालीबंगा में आपकी सबसे पहले ये आपका युगीन है, कांस्य युगीन सभ्यता है, और इसका आपका कालक्रम है इसका 2350 से ईसा पूर्व है और 1750 ईसा पूर्व है। तो इसमें आपको पता ही है ईसा पूर्व ईसा मसीह से पहले का काल है। और ये आपका मैं बता दूं, ये स्थित है सरस्वती नदी के किनारे। तो ये जिसे वर्तमान में हम घग्गर नदी बोलते हैं, तो वहीं ये उसी तट पर ये स्थित है, जो कि हनुमान जिले में पड़ता है, हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। और इसकी खोज किसने की थी आपको बता दूं, आपकी इसकी अमला चंद घोष ने। तो ये आपको याद रखनी है, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी सन और इसकी जो खोज करता है अमला चंद है, और ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तो कमेंट करके जल्दी बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। इसमें पूछा है गोरे और कोठी की सभ्यता से आप क्या मतलब कैसे प्राप्त हुए, गोरे और कोठी की सभ्यता से प्राप्त हुए क्या हुए? बालाथल, आहड़, रंग या बैराट। ये थोड़ा नीचे चला गया। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है आहड़। आहड़ में आपके गोरे और कोठी की सभ्यता प्राप्त हुई है, जिसमें आपका दिया रखा है कि इसमें आपका आयड़ या आहड़ बेड़च नदी के किनारे स्थित है, और ये उदयपुर जिले में स्थित है। और इसके खोजकर्ता कौन है? इसके हैं गोपीनाथ शर्मा। आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल 1900 ईस्वी में 1900 ईस्वी से 1900 ईसा पूर्व, सॉरी ईस्वी नहीं है, ईसा पूर्व है, और आपका 1200 ईसा पूर्व तक। ठीक है ना? तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। और आपकी परीक्षा नज़दीक है, आप अच्छे से इनका रिवीजन करें। और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उन्हें आप जाकर देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आहड़। ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन, किसके अनुसार आजाद वार्षिक कृषि से परिचित हुए? आजाद वार्षिक उससे परिचित हुए थे, कौन हुए थे? तो ये आपके इसमें करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है आपका, मुझे कमेंट करके बताओ आप कि किसके अनुसार आजाद वार्षिक कृषि से परिचित हुए। तो किसके उससे परिचित हुए? ये सॉरी मिसिक प्रिंट है, ये आपका आहड़ है। क्या है? आहड़ वासी। ये पूरा ही मिस प्रिंट है, तो ये आपका हो जाएगा आहड़ वासी। ये आप ठीक कर लेना। ठीक है। तो किसके अनुसार आहड़वासी कृषि से परिचित थे? तो ये आपका गोपीनाथ, दशरथ शर्मा, नारायण, और आपका नीचे क्या दे रखा है, एक ऑप्शन और है, ये आपका स्मिथ। क्या है? स्मिथ। गोपीनाथ, दशरथ, नारायण, स्मिथ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है गोपीनाथ शर्मा। तो आहड़ सभ्यता का खोज मैंने अभी बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि इसकी खोज करवाई थी डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक रहा, और इसका उपनाम माना जाता है कि आघाटपुर या फिर आघट दुर्ग, जो कि 10वीं से 11वीं शताब्दी में हुआ था। और इसको हम ताम्र नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ताम्रवती नगरी। ये भी पूछ ले जाता है कई बार। और इसको कहते हैं धूलकोट। ये धूलकोट वाला तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आप अच्छे से याद रख लेना। ये आपका
इम्पोर्टेंट है, तो ये धूलकोट का जरूर आपसे पूछा जाता है। मैं ये पिछले क्वेश्चनों में भी पूछा जा चुका है, तो आप अच्छे से इन्हें याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बैराट सभ्यता से इंडो ग्रीक शासकों की कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? 8 हुई हैं। सॉरी, ये ले लेती हूँ कलर। 8 हुई हैं, 16 हुई हैं, 24 हुई हैं, या फिर आपके इसमें एक और ऑप्शन ले लो तुम, 28 ले लो। चलो, तो इसमें से क्या हुआ है? तो इसमें आपका क्या होने वाला है करेक्ट आंसर? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि बैराट सभ्यता स्थल को इंडो ग्रीक शासकों में कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो 8 है, 8, 16, 24, 28। तो इसमें मैं बता दूं आपको, इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन 28। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन। दोहरा रक्षा प्राचीर के प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं? दोहरी, ये आपकी दोहरी रक्षा प्राचीर के प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं? तो बागौर से मिले, कालीबंगा से, बालाथल से, बैराट से। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है कालीबंगा, क्योंकि कालीबंगा से ही हमारे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। इसे हम काश्ययुगीन भी बोलते हैं। और ये आपकी यहाँ पर आपकी सुरक्षात्मक दीवार भी के घेरे हैं, और ये बहुत ऊंचाई पर हैं। और कालीबंगा का नामकरण उत्खनन से प्राप्त काले रंग की चूड़ियों के टुकड़ों से, मतलब टुकड़ों के कारण मिले। जो कालीबंगा क्यों बोलते हैं इसको? बंगा माने बंगा, बैंगल्स, यानी कि चूड़ियाँ। ये चूड़ियों का भी काल कहा जाता है, ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो 1952 में, 1956 में, या फिर आपके 1961 से 1962, या फिर 1985 से 1986। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, मुझे बताइए आप कमेंट करके। ये थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है 1985 से 1986। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सातवां नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछा है? गणेश्वर सभ्यता की खोज कब की गई? तो गणेश्वर सभ्यता की खोज कब की गई? तो 1969 में, 1972 में, 1977 में, 1983 में। तो गणेश्वर सभ्यता की खोज कब की गई, बताइए आप मुझे। इंतजार कर रही हूँ मैं आपके कमेंट का, बताइए। तो ये आपके गणेश्वर सभ्यता की खोज है, तो ये आपकी हुई है 1972 में। 1972 में आपकी गणेश्वर सभ्यता की खोज हुई है, आपको याद रखने हैं। और गणेश्वर सभ्यता में आपको ये बता दूं मैं, ये आपकी कांतली नदी के किनारे है। किसके? कांतली नदी के किनारे। और इसके जो ये आपका सीकर जिले के नीम का थाना के कुछ मतलब दूरी पर पड़ता है। और ये आपके प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता के स्थल भी कहते हैं। और ये आपके ताम्रयुगीन सभ्यता से प्राप्त हुई है, तो ये आपको अच्छे से याद रखने। ये आपका 8वां क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल का स्थानीय नाम धूलकोट है? तो अभी मैं पिछले क्वेश्चन में बता के आ रही थी कि धूलकोट कौन सा है। तो इसमें आपको पता चल गया होगा क्या है आपका धूलकोट। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, मुझे बताइए कमेंट करके। ये आपका सौंथी है, आहड़ है, ईशवाल है, या फिर नीचे क्या है आपका? कुराड़ा। कुराड़ा, ईशवाल, आहड़, सौंथी। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आहड़, क्योंकि इसमें आहड़ को ही आपका धूलकोट कहते हैं। और आपका ताम्रयुगीन नगरी भी बोलते हैं इसको। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये आप सर्वप्रथम वर्ष 1953, ये इसकी ईस्वी भी याद रख लेनी है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। और इनकी खोजकर्ता कौन है? और दूसरे कौन है? प्रथम प्रथम बार मतलब किसने खोजा था गोपीनाथ से पहले? तो ये आपके अक्षय कीर्ति व्यास ने। तो ये भी आपको याद रखना है, कौन है? अक्षय कीर्ति व्यास। तो ये आपकी सन है, ये 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने इसका खोज करता है, सर्वप्रथम उत्खनन किया था यानी कि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है ताम्र नगरी? तो ये आपके आहड़ को, गणेश्वर को, रेड को, रेड नहीं, ये रेड है, बोल देते हैं, मिस प्रिंटिंग है, ये है आपका रेड। ठीक है, ये ग्लुंड। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है इसमें? तो इसमें आपका क्या रहने वाला है, मुझे बताइए आप। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ताम्रयुगीन सभ्यता किसको कहते हैं? तो आपको कहते हैं बी ऑप्शन, गणेश्वर सभ्यता को। तो ये आपको याद रख लेना है, इसमें आपके उपनाम उपनाम है ये गणेश्वर सभ्यता के। तो इसमें आपका ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, पुरातत्व का पुष्कर, एंड आपका पूछ लेता है ये भारत ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है, और एक पूछ लेता है आपका ताम्र संचयी संस्कृति। तो ये भी आपकी गणेश्वर सभ्यता ही है। और उत्खनन इसके कौन है? रामचंद्र अग्रवाल द्वारा करा हुआ है। लगभग 2000 ताम्र आयुध व ताम्र उपकरण प्राप्त भी हुए हैं इसमें। तो ये आप अच्छे से याद रख लिया। और 99% तांबा पाया जाता है धातुओं में। तो ये अच्छे से पढ़ लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पत्थर से निर्मित मकान और बांध के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो बागौर से हुए हैं, नागौर से हुए हैं, चक 84 से हुए हैं, या फिर आपके रंग महल से हुए हैं? बताइए। चक 84, गणेश्वर, बागौर। तो आप मुझे बता सकते हो, बताइए आप जल्दी से। पत्थर से निर्मित मकान व बांध के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपके हुए हैं गणेश्वर से है। ये भी आपको बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, गणेश्वर। गणेश्वर से ही आपके ये मकान, पक्के मकान और ये प्राप्त हुए हैं। और इसमें मैं बता दूं आपको, यहाँ पर आपके तिल, भारे, सुइयां, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने की कांटे, चूड़ियां व विविध ताम्र आभूषण भी प्रमुख हैं। और ये मैंने बता ही दिया था कि 99% तांबा पाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेनी है। तो मकान और पक्के मकान और ईंट कहाँ मिली है? गणेश्वर से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस स्थान पर उत्खनन से प्राप्त मुद्रा एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ यूनानी देवता अपोलो का चित्रण अंकित है? तो बताइए। ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन है आपके आहड़, रेड, एंड नीचे क्या है आपका? रेड के बाद है आपका गणेश्वर, बागौर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला आहड़। आहड़ इसमें आपका करेक्ट आंसर है कि इसके मतलब किस स्थान पर उत्खनन से प्राप्त मुद्रा पर एक तरफ त्रिशूल व दूसरी तरफ यूनानी देवता अपोलो का चित्र है। तो इसमें बहुत सारी मैंने आपको बातें बताई थी। और इसमें गोरे और कोठे की, अनाज की कोठी भी है। और इसमें मुद्राएं, मोहरे भी प्राप्त हुई हैं। और यही आपका है कि मुद्राएं और मोहरे जो मतलब तीसरी ईसा पूर्व, यानी कि तृतीय जो 30 ईसा पूर्व, प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी तांबे और 6 मुद्राएं और 3 मोहरे प्राप्त हैं। एक तरफ तो मैंने बताया त्रिशूल है, और दूसरी तरफ अपोलो देवता का अंकित है, जो कि वहाँ के लोकप्रिय देवता थे, जो पूजे जाते थे, जिन्हें वो मानते थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बारहवां क्वेश्चन। चीनी यात्री भेनसांग ने बैराट में बौद्ध मतों की कितनी संख्या कितनी बताई? 8 बताई, 17 बताई, 22 बताई, या फिर आपके 11 बताई? तो बताइए कमेंट करके, कितनी बताई थी? 22, 17, 8। तो इसमें आप बता सकते हैं कितनी बताई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? 8 ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन 8। तो 8 आपकी बौद्ध मठों की संख्या बताई है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गणेश्वर प्रास्थल किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल के, लूणी के, कांतली के, या फिर बनास के? तो कहाँ पर है बताइए। गणेश्वर सभ्यता प्राथल। तो ये आपके मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि गणेश्वर कहाँ पर है, आपकी कांतली नदी के किनारे है। तो आपको दोस्तों कैसी लग रही क्लास? अगर जो आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर कर दें, जिससे और भी स्टूडेंट इसे क्लास को देख सके। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चौदहवां क्वेश्चन। कालीबंगा सभ्यता से अत्येष्टि क्रिया की कौन सी विधि के प्रमाण मिले हैं? तो पूर्ण समाधान मिले हैं, आंशिक समाधान मिले हैं, कलश समाधान मिले हैं,
या फिर नीचे कौन सा ऑप्शन है आपका, उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर। पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, गलत समाधान, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है बताइए आप मुझे। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है बच्चों। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, क्योंकि पूर्ण समाधान भी होता है, आंशिक समाधान भी होता है, गलत समाधान भी होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो इसमें पूछा है आपका भीम डूंगरी गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है। तो बताइए आप, इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। गणेश्वर, बैराट, आहड़, आहड़ या फिर कालीबंगा। बताइए आप मुझे। तो गणेश्वर सभ्यता, बैराट सभ्यता, आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है बैराट, ये है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहा जाता है। अभी मैं पिछले क्वेश्चन में ही बता के आ रही हूँ कि पुरातत्व का पुष्कर। तो इसमें क्या है, बागौर है, बालाथल है, गणेश्वर है या फिर कालीबंगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका गणेश्वर सभ्यता, क्योंकि ये इंपोर्टेंट है और ये क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। तो आपकी परीक्षा नज़दीक है तो अच्छे से तैयारी करो, लगे रहो और रिवीजन करते रहो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुटे हुए हैं, सॉरी क्या है, जुटे हुए, तो कहाँ पर मिले हैं। तो बताइए आप मुझे। ऑप्शन ये रहे आपके, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है पुरातात्विक स्थल के। तो बताइए इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसमें करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका खेत जुटे हुए मिले हैं। कहाँ से मिले हैं साक्ष्य आपके, ये मिले हैं आपके कालीबंगा से। इसमें आपकी खेती हुआ करती थी कि एक तरफ से ऐसे ऐसे जोता करते थे। तो ये आपके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इस तरीके से ये आपके पूर्व की तरफ से जोतना स्टार्ट करते थे। ठीक है, ये आपके करेक्ट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन पर। गणेश और सभ्यता से प्राप्त उपकरणों व ये आपका गणेश सभ्यता से प्राप्त उपकरणों व पत्रों में कितने प्रतिशत तांबा मिलता है। तो ये भी मैंने आपको बताया है और कहाँ पर बताया ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है 99%। ये आपकी गणेश्वर सभ्यता में है और वहीं से ये इसके साक्ष्य प्राप्त हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बालाथल सभ्यता के संदर्भ में गलत विकल्प को चुनिए। तो बालाथल में क्या है, यह सभ्यता स्थल उदयपुर जिले में है। यहाँ पर BN मिश्र के निर्देशन में उत्खनन किया गया था या फिर यहाँ से बैठी अवस्था में प्राप्त हुए हैं। और ये आपका लास्ट ऑप्शन है, बालाथल सभ्यता से 14 कमरों वाले भवन का निर्माण हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये ही डी ऑप्शन रहने वाला है। तो बालाथल सभ्यता से 14 कमरों वाले भवन का निर्माण मिला है। तो प्रमाण मिले हैं, सॉरी इसकी वजह से दिख ना रहा। तो ये आपको प्रमाण मिले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो चक 84 से, बड़ोपल से, गणेश्वर से या फिर आपका सुनारी से। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है गणेश्वर। तो कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आई हो क्लास और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और जो भी फ्रेंड्स प्लीज़ इस चैनल पर नए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और क्लास को शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाके पिछली क्लास देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।